वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, दैट इज घोस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अब इससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको इसके ऊपर। मैं आपको लोगों का एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसके बाद मेरे ऊपर आएंगे। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मान लो कहीं घूम रहा हूँ, ट्रिप पे चला गया कहीं पर, या किसी दूसरे स्टेट में गया, या अपने गाँव ही चला गया, मैं जितने बंदे मिलते हैं मुझे उन सबसे मैं एक चीज जरूर पूछता हूँ, चाय तो मुझे भी अच्छी लगती है, पर आपको क्या लगता है, भूत होते हैं? और काफ़ी बंदों का यही रिप्लाई आता है कि हाँ भाई होते हैं। अगर भगवान होते हैं तो भूत ही होते हैं, अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। और देखो, एज अ साइंस स्टूडेंट इन सब चीज़ों को बिलीव करना थर्मोडायनेमिक्स के सभी नियमों को एक तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। अब ये लाइन मैंने इसलिए बोली ताकि मैं अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बैठा सकूं, वरना लोग यकीन कैसे करेंगे हाँ भाई साइंस का स्टूडेंट है, मतलब साइंस की बातें बताएगा। देखो, थर्मोडायनेमिक्स का नियम क्या कहता है, दूसरा वाला क्या कहता है मुझे भी नहीं पता क्या कहता है, कुछ तो कहता हुआ, पर जहाँ तक मुझे पता है, देखो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का नियम बिल्कुल सिंपल तरीके में बताऊंगा। कोई यहाँ पे किताब के सेंटेंस नहीं फेंकूंगा कि भाई साहब यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, अगर कोई भी एक्टिविटी होती है कहीं पर भी, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। फोन आ रहा है, रुको। 2 hours later. अरे कुछ नहीं भाई साहब, वो कॉलेज वालों का फोन आ रहा था, कह रहे थे भाई साहब हम ही लुटेंगे आपको, आ जाओ हमारे कॉलेज में। मैंने कह दिया लुट चुका हूँ पहले, और नहीं लुटना, मुझे नहीं आ रहा मैं। बट हाँ, तो कहाँ पे था मैं, नियम पे था। अगर कोई भी एक्टिविटी कहीं पर भी होती है, चाहे वो नॉर्मल एक्टिविटी हो या पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अगर तो ये नोटबुक है, जैसे कि ये जमीन पे पड़ी हुई है, मैंने इसको ऐसे उठाया और हवा में हिलाने लगा या इधर साइड में रख दिया, तो पता है यहाँ से एनर्जी निकली है। और वो एनर्जी कहाँ से आई, जो अभी मैं रोटी खा के हूँ ना, वहीं से आई है एनर्जी अभी। और मुझे ये बात बताओ, भूत क्या खाते हैं, इंसानों को खाते हैं? मैंने तो नहीं देखा। अभी ये सब तो मैं बोल रहा हूँ, अब पता चले अगले हफ्ते से पीछे दरार पड़ने लग रही पूरी दीवारों पे, फिर मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ कि भाई ये देखो मैंने गलत कह दिया था भूतों के बारे में, तो भूत मेरे घर में प्रवेश कर चुके हैं, अब मुझे यहाँ पे मंत्र जाप करने पड़ेंगे ताकि इनको मैं भगा सकूँ। देखो, ये तो बहुत ही फ्रैंक सी बात है। मैं अब तुम्हें इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ, पहले कुछ और लोगों के बताऊंगा, फिर अपना बताऊंगा। तो मेरा कजन ब्रदर अपने कुछ दोस्तों के साथ गाँव में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? एक जगह है, उसे क्या कहते हैं, उससे मतलब मत रखो, बस वो एक जंगल का एरिया दूर पड़ता है घर से। वो और उसका एक मित्र जा रहे थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई अलग अलग रास्ते से जाएंगे, लेकिन आगे जाके वो दोनों रास्ते एक जगह पे मिल जाते हैं। तो एक जा रहा था दूसरे रास्ते से, दूसरा जा रहा था अलग रास्ते से। तो यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, दोनों जाके मिल जाते हैं आगे। पर प्रॉब्लम तो तब आती है जब वो बंदे और आगे जाते हैं। वो दोनों अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, अभी वो जा ही रहे हैं आगे। अभी उन्हें 4 किलोमीटर और आगे जाना है पैदल, खेत के रास्तों से। नहीं, हल्के होने नहीं जा रहे थे, वो खेत के काम से जा रहे थे कुछ। देखियो, मैं ऐसे भेजने लग रहा मुझे कॉलेज के लिए, डियर स्टूडेंट योर यूनिक कोड फॉर रजिस्ट्रेशन, बट मैं नहीं बता रहा कोड, उससे पीछे ही पड़ जाते हैं भाई। सब करवा लो हमारे यहाँ पे, पता चले 2 साल बाद इनकी डिग्री नकली निकल रही है। तो जैसे वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे, ये दोपहर का टाइम था बिल्कुल, तो वो लोग वहां पर पहुंचे, 12 बज रहे होंगे, और उन्हें वहां पर दिखा एक अननोन पर्सन, जो कि पर्सन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा लंबा था, उसके बड़े बड़े उंगलियां थे, इतने बड़े बड़े उंगलियां, सफेद कलर का आउटफिट था, और उनकी तरफ देख रहा था। वो लोग जो माई बाप करते हुए भागे वहां से, उन्हें पता है। और ये दोनों बंदे एक साथ बैठे हुए थे जब ये मुझे स्टोरी सुना रहे थे। तो मैंने इनकी स्टोरी ऑफ कैमरा भी रिकॉर्ड करी थी, मतलब कैमरा पीछे करके, और एक बार ऑन कैमरा भी रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि एक बंदा नहीं चाह रहा था कि मैं इस स्टोरी को बताऊं। तो देखो, बहुत सारे तुम्हें स्टोरी ऐसे मिल जाएंगे इंसिडेंट वाले, पर ये सब तो होते हैं रस के लिए, मजे दिलाने के लिए। मैं तुम्हें रियल इंसिडेंट बताता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या था और क्या नहीं था। तो मैं गया हुआ था अपने मामा जी के गाँव। अब मेरे मामा जी के गाँव में ही मेरी एक बुआ जी की शादी हुई है। तो घर ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ज्यादा पास में भी नहीं है, यही कुछ 1 या 2 किलोमीटर का रास्ता है बीच में। तो मैं जब भी मामा जी के गांव जाता हूँ, मैं मामा जी के घर पे रुकते ही नहीं, मैं जाता हूँ बुआ जी के घर पे। तो मैं और मेरे परिवार वाले गए बुआ जी के घर पर, और वहां पर खाना वाना खाया, और इतने में सो गया वहां पर। अब सो गया, इवेंट था मामा जी के घर पर, तो वहां पर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे उठाया। अब मैं इतना ज्यादा बच्चा भी नहीं था जो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, मैं मतलब काफी बड़ा था उस समय के। तो मैंने उन्हें कहा आप लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो वो सब चले गए, अब मैं हूँ घर पर अकेला। अब मेरी अचानक से नींद खुली, और पता नहीं क्यों अचानक से नींद खुली, मैं मतलब ब्लैंक हो गया मेरे दिमाग पूरा का पूरा। मैं बाहर आया, मैंने देखा कोई है नहीं आसपास में। अब मैं तुम्हें पहले सीन बताता हूँ कैसा था, तब तुम्हें रियलाइज हो पाएगा।
मान लो ये घर है, तो ये पीछे की तरफ काफी एक्सटेंड होता है घर, तो ये उसका फ्रंट एरिया हो गया, ये गेट लगा हुआ है यहाँ पर और ये नीचे उतरने का रास्ता। अब इस फ्रंट एरिया के आगे है गार्डन। अब इस गार्डन के इस साइड है पूरा खेत, गार्डन के आगे पूरा खेत, गार्डन के इस तरफ पूरा खेत, घर के पीछे भी पूरा खेत। जैसा कि एक फार्म हाउस होता है, खेतों के बिल्कुल बीच में बनता है एक अकेला घर, वैसा था ये। तो मैं ऐसे दोपहर में निकला बाहर, धूप थी बहुत तेज, और मैं निकलने के बाद गया घर के लेफ्ट साइड में, मतलब मैं बिल्कुल लेफ्ट नहीं गया, जैसे ये बाउंड्री है घर की, तो मैं उसके लेफ्ट में गया। अब मैं यही था वहाँ पर देखने के लिए, मतलब लोग कहाँ पर गए, तो मैं जैसे लेफ्ट में गया। अब जैसे ही मैं घूमा भाई साहब, तुम यकीन नहीं मानोगे क्या हुआ मेरे साथ। पीछे से कोई चीज़ ऐसे गई मेरे पीछे से, मतलब ऐसे बैठा हुआ हूँ मैं, तो वो इस तरफ से आई और इस तरफ से निकल गई। अब मुझे कैसे पता चला कि वो क्या चीज़ थी। भाई घूस बम्प आ रहे हैं, झूठ नहीं कह रहा मैं, तुम्हें पता नहीं दिख रहे हो, यहाँ दिख रहे हो, घूस बम्प आ गए मुझे। ये कहानी जब जब याद करता हूँ मुझे घूस बम्प आ जाते हैं, क्योंकि रियल है ये। मुझे वो चीज़ ऐसे पता चली, वो ब्लैक कलर की थी, वो मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे थी, क्योंकि जैसे मैं घूम रहा था वो अचानक से गई और मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे उसका रह गया कि कैसा था वो। और एक तरीके से मैंने उसको देख लिया, क्या फ्लैश नहीं जाता अचानक से, ये नीचे नहीं था, हवा में था एक तरीके से। तो ग्राउंड ले आगे मैं खड़ा हूँ और ये पीछे से ऐसे गया हवा में बिल्कुल। और भाई साहब, और मैं वहां पर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे बगल में जाके देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कुछ था ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद भैंस या गाय होगी, पर नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं था। जमीन पर देखा, जमीन पर पैरों के निशान तक नहीं थे। अब इस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ वहाँ पर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है भाई वो। और ऐसा है नहीं कि मुझे अंधविश्वास हुआ हो या भ्रम हो मेरा, मिट्टी उड़ रही थी, क्योंकि वो जो गया तो वो इतने पास से गया था कि जो साउंड वेव्स होता है, क्या कहते हैं, हवा में डिस्टॉर्शन होता है, वो मेरे पीछे तक आया था, मतलब मुझसे टच हुआ था आप पे। मुझे पता चला हाँ भाई कुछ तो गया यहाँ से, पर क्या गया मुझे आज तक नहीं पता चला उसके बारे में, और ये एक मिस्ट्री बन के रहेगी। देखो इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं, पर मुझे लगा मुझे ये वाला आपको बताना चाहिए। बाकी और भी बंदों से मैंने बात कर रखी है, उनके इंसिडेंट भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर अभी नहीं बताऊंगा, कभी और बताऊंगा। लग रहा है अगले 2 महीनों का काम तो हो गया मेरा, आज नहीं हुआ होगा तो खुद से बना लेंगे।